लेवल उसके साथ ट्रांसफर तो हो गया और वो मिनटों में इस दुनिया का सबसे खतरनाक मेज बन गया। लेकिन एक चीज जो सदियों बाद भी नहीं बदली वो थी उसकी दोस्तों बनाने की काबिले तारीफ जीरो एबिलिटी। अपनी हॉट बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद इससे पहले कि कोई प्लॉट डेवलप होता उसने डिसाइड किया कि वो वर्जिन रहने के बजाय सीधा अगले जन्म की टिकट कटवाएगा। कट टू द फ्यूचर, वही बारबटोस अब आर्ड मीटियर नाम के बच्चे के रूप में पैदा हुआ है, जहां उसका परिवार उसका 10वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। बचपन से ही आर्ड ने अपना हर पल इस दुनिया का मैजिक सीखने और खुद को सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनाने में झोंक दिया। 10 साल की रगड़ाई के बाद उसे रियलाइज हुआ कि भाई पावर तो बहुत है पर दोस्ती के नाम पर अभी भी नल है। तभी उसे खिड़की के बाहर बच्चों के खेलने की आवाज आती है। आर्ड अपने बचे खुचे 3 ब्रेन सेल्स यूज करता है और खिड़की से उन बच्चों पर जोर से चिल्लाता है, मुझसे दोस्ती कर लो। पर बच्चों को लगा कि ये कोई अजीब सा लूजर है और वो इसे देखकर डर के मारे भाग गए। आर्ड का कॉन्फिडेंस एकदम मिट्टी में मिल गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। शहर में 3 लड़कियों को देखकर वो उनके पास जाने की कोशिश करता है पर सोशल एंजाइटी की वजह से वो बीच रास्ते में ही ढेर हो जाता है। जब उन लड़कियों ने उसकी वो क्रीपी हालत देखी उन्होंने वहां से निकलना ही सही समझा। पर आर्ड पीछे से चिल्लाकर कहता है, रुको, मैं एक मैन ऑफ कल्चर हूं और तुम सबके साथ प्लॉट डेवलप करना चाहता हूं। लड़कियों ने उसे डिस्गस्टिंग अगली क्रीप बोला और वहां से 9-2-11 हो गई। इस फ्रस्ट्रेशन में वो पूरे जंगल पर अपनी मैजिकल ताकत निकाल देता है और उसे तबाह कर देता है। मायूसी में बैठा वो मेयर अल्हिडे से पूछता है कि आखिर दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। मेयर ने बड़ा सिंपल मशवरा दिया, बस सबके साथ काइंड रहो, और लगे हाथ अपनी बेटी के बारे में भी कुछ बताने लगा। लेकिन आर्ड ने तो ठान ली थी कि वो हर औरत की इज्जत करेगा। जंगल के बीच में उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जहां एक विशाल भेड़िया यानी जायंट वुल्फ एक सिल्वर बालों वाली लड़की से लड़ रहा था। ये क्रीचर्स वैसे तो शांत होते हैं, तो आर्ट को लगा शायद लड़की ही भेड़िए पर अपना गुस्सा निकाल रही है। इधर मेयर आर्ट के पेरेंट्स के साथ चाय पीते हुए बताता है कि उसकी बेटी को आजकल काफी बुली किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो लड़की अपना मैजिक यूज करके बिजली का एक भयानक झटका यानी मैसिव लाइटनिंग ब्लो भेड़िए पर छोड़ती है और उसे एक पल में राख बना देती है। पीछे मुड़ते ही वो सोचती है कि ये अजीब सा बच्चा उसे कब से ताड़ रहा है। आर्ड इरीना के पास जाता है और अपना आखिरी बचा हुआ ब्रेन सेल यूज करके उसके मैसिव कैनन्स की तारीफ करता है। जब उसे लगा कि ये लाइन काम नहीं कर रही तो वो उसे सर्फ बोर्ड से भी ज्यादा फ्लैट बोल देता है। हर कोशिश बैकफायर कर रही थी तो आर्ड ने अपना अल्टीमेट वेपन निकाला और पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? भागने के बजाय उसने दोस्त शब्द दोहराया। आर्ट को जिंदगी में पहली बार कोई रिस्पॉन्स मिला था तो वो उसे लालच देकर अपनी दोस्ती के जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा, मगर उसने साफ कह दिया कि उनका एक दूसरे को समझना नामुमकिन है और वो भाग गई। इरीना रोती हुई अपने बाप के पास पहुंचती है और आर्ट मेयर से कहता है कि उसकी एडवाइस उसके थोबड़े की तरह बेकार है। पर जब वो वहां इरीना को देखता है तो उसे लगता है कि ये तो किस्मत का खेल है। अगले कुछ हफ्तों तक आर्ट एक जिद्दी आशिक की तरह उसके पीछे पड़ा रहता है, पर वो बस उसे देखकर भागती रहती है। आर्ट के दिमाग में बस एक ही मीम चल रहा था, व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग। उसके बर्थडे पर आर्ट गुलाबों का गुलदस्ता देता है, पर इरीना हैरान थी कि उसे उसका बर्थडे कैसे पता। आर्ट ने बड़े स्वैग से कहा कि उसे उसके बारे में सब पता है, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट हिस्सों पर कितने तिल हैं वो भी पता है। भाई ये सुनते ही उसने उसके फूल जला दिए और उसे महाक्रीप बोला, पर आर्ट हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात इरीना ने मैजिक से एक भालू को झटका दिया पर देखा कि आर्ट अब भी उसे वॉच कर रहा है। आर्ट कहता है कि वो उसे घर छोड़ने आया है, पर इरीना फिर से भागने लगती है। वो उसका हर जगह पीछा करता है और कहता है कि वो चाल जैसी है। नहीं, वो तो चाल से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने बड़े आसान शब्दों में अपनी बात समझाई पर वो फिर भाग गई। आर्ट घर जाता है और भाई ये बंदा तो पक्का साइको निकला। उसने शायरी की, गाने गाए, पर कुछ काम नहीं आया। ये सब तो उसकी पिछली लाइफ में भी फेल हो गया था, पता नहीं क्यों। लेटे लेटे उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और पता चलता है कि गॉब्लिन्स ने गांव पर हमला कर दिया है। जिन लड़कियों ने उसे रिजेक्ट किया था वो गॉब्लिन से डरकर भाग रही हैं और आर्ट को लगता है कि इनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। उसके पिता गॉब्लिन से भिड़ जाते हैं और मेयर आकर बताता है कि इरीना सुबह से गायब है। आर्ट को तुरंत समझ आता है कि शायद उसकी हरकतों से तंग आकर ही वो कहीं भाग गई है। वो वादा करता है कि वो उसे ढूंढ कर लाएगा। वो आसमान में उड़ने लगता है जिसे देखकर दोनों बड़े होश खो बैठते हैं। जंगल के बीच इरीना गॉब्लिन से घिरी हुई थी। वो उसका मजाक उड़ाते हैं और इरीना को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। गॉब्लिन्स पूछते हैं, अब अपने दोस्तों को बुलाओगी? पर तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। उसे याद आता है कि कैसे सब उसे डरावनी कहकर बुली करते थे। इरीना हार मान लेती है और अपना हथियार फेंक देती है। गॉब्लिन्स उस पर झपटने वाले होते हैं कि तभी इरीना पहली बार आर्ट का नाम चिल्लाती है। आर्ट वहां प्रकट होता है और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि वो उसे इन कमजोर गॉब्लिन से बचाने आया है। इरीना उसे भागने को कहती है पर आर्ट हिलेगा नहीं। वो अपनी लाइटनिंग एबिलिटीज एक्टिवेट करता है और रास्ते में आने वाले हर गॉब्लिन का वजूद मिटा देता है। वो गॉब्लिन लीडर को वार्निंग देता है कि अगर जिंदा रहना है तो निकल लो। वो आर्ट पर हमला करते हैं पर वो बस एक नजर उन पर डालता है और उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। गॉब्लिन लीडर समझ जाता है कि अब उसकी मौत सामने खड़ी है और आर्ट उसे ऐसी नजर से देखता है कि उसकी रूह तक कांप जाती है। वो गॉब्लिन से कहता है कि अपने इस फैसले पर पछताने के लिए तैयार हो जाओ, और बस एक हल्की सी नजर से वो उसे फिर से वहीं पर धड़ाम से उड़ा देता है। आर्ट इरीना के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर इरीना के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि उसने उसे बचाया ही क्यों।
वो तो बस मिट जाना चाहती थी। वो इतने वक्त से अकेली थी, सबसे कटकर रह रही थी और यही दर्द उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। पर आर्ड उसे बताता है कि वो भी इस अकेलेपन और तन्हाई की तड़प को अच्छे से समझता है। आर्ड अपने घुटनों पर बैठकर वादा करता है कि वो अब कभी किसी दोस्त को धोखा नहीं देगा, क्योंकि अपने पास्ट में उसने अपने सबसे अजीज दोस्त को धोखा दिया था। यही वजह है कि वो इरीना के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है जो सदियों तक चले। इरीना अपना राज बताने की कोशिश करती है पर हिचकिचाती है और उससे पूछती है कि क्या वो वादा करता है कि वो हमेशा उसका दोस्त रहेगा और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। आर्ड डीमन लॉर्ड बार्बाटॉस के नाम पर यह कसम खाता है और इरीना उसका ये वादा कबूल कर लेती है। कई साल बीत जाते हैं। आर्ड अपने बिस्तर पर लेटा होता है और इरीना उसे जगाने आती है। वो थोड़ा मजाक में पूछता है कि एक जवान लड़की किसी मर्द के कमरे में ऐसे बिना इजाजत कैसे घुस सकती है। इरीना उसे बताती है कि वो प्लॉट डेवलप करना चाहती है और कौन के लिए तैयार है। अरे मेरा मतलब है, वो उससे मैजिक एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहती है। तो वो दोनों हेडमास्टर से मिलने निकल पड़ते हैं। प्रिंसिपल उन 3 महान हीरोज के बच्चों से मिलकर काफी एक्साइटेड है, पर आर्ट थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि वो तो बस एक मामूली नोबडी बनकर रहना चाहता था। हेडमास्टर बताते हैं कि उसने सुना है कैसे उन दोनों ने सारे गॉब्लिन्स को खत्म करके शहर को बचाया था, इसलिए वो उन्हें फिजिकल एग्जाम से छूट यानी एग्जाम्शन दे देगा। आर्ट खुशी खुशी मान जाता है और एग्जाम खत्म होने के बाद वो अपने स्कोर्स देखते हैं। इरीना चार्ट्स में सबसे ऊपर होती है, पर आर्ट का नाम स्क्रीन पर कहीं दिखाई ही नहीं देता। पर जब वो बारीकी से देखता है तो आर्ट को दिखता है कि उसका स्कोर 0 था। उसे लगता है कि शायद कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, वरना उसके फेल होने का कोई सवाल ही नहीं था। तभी हेडमास्टर पीछे से आकर उसे बधाई देते हैं। आर्ट के सारे जवाब जीनियस लेवल से भी ऊपर थे और उसे 0 सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो गलत यानी आउटडेटेड थे। हेडमास्टर बाकी स्टूडेंट्स को आर्ट से सीखने की सलाह देते हैं और सबको बताते हैं कि उसके पेरेंट्स वही महान हीरोज थे जिन्होंने ड्रैगन से जंग लड़ी थी। आर्ट का बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने का सपना चूर चूर हो जाता है और दूर से एक मिस्टीरियस हसीना ये सब देख रही होती है। इरीना के साथ चलते हुए आर्ट सोचता है कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके पेरेंट्स इतने बड़े हीरोज थे, पर इरीना कहती है कि वो उसके साथ अपना फ्यूचर बिताने को लेकर काफी खुश है। जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं, हर कोई उनका दोस्त बनना चाहता है। आर्ट थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो एक साइड कैरेक्टर नहीं बन पा रहा, पर कम से कम वो दोस्तों को लेकर खुश है। पर सबको ये डेवलपमेंट पसंद नहीं आती। आर्ट सुनता है कि एक लड़का कोने में एक लड़की पर चिल्ला रहा है। वो लड़का उसे थप्पड़ मार देता है और इरीना तुरंत बीच में आकर उस बुली को टोक देती है। ये लड़का इराल्डो है और वो लड़की उसके परिवार की सर्वेंट है, इसलिए इराल्डो इरीना को अपने फैमिली मैटर्स से दूर रहने की धमकी देता है। आर्ट बीच में बोलता है कि अगर इराल्डो को लगता है कि वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आर्ट उसे लड़की से माफी मांगने को कहता है, पर इराल्डो उसे डुअल का चैलेंज दे देता है। तभी एक टीचर वहां आती है मामला शांत करवाने, पर आर्ट उसकी आवाज पहचान जाता है। वो उसकी आउटफिट और कान देखकर समझ जाता है कि ये कौन है। ओलिविया बार्बाटॉस की वही पुरानी फॉलोअर थी और आर्ट जानता है कि अब वो फंसा, क्योंकि ओलिविया बार्बाटॉस से जरूर नाराज होगी कि उसने दुनिया को इतनी जल्दी अलविदा कह दिया। वो नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि आप बिल्कुल वैसी ही सुंदर दिख रही हैं जैसी पिछली बार थी। ओलिविया को कुछ अजीब लगता है और पूछती है कि हम पहले कहाँ मिले हैं। आर्ट बात घुमाने की कोशिश करता है, पर ओलिविया उनके डुएल को अप्रूव कर देती है और आर्ट से कहती है कि वो उसे अपनी असली ताकत दिखाए। मैदान के बीच में खड़ा आर्ट सोच रहा है कि वो ओलिविया से अपनी पहचान छुपाकर कैसे जीते। इराल्डो आर्ट को चिढ़ाने की कोशिश करता है और एक मैजिकल समनिंग सर्कल बनाता है जो आर्ट की तरफ एनर्जी छोड़ता है, मगर आर्ट को एक खरोच तक नहीं आती। उसने सबको दिखाने के लिए एक मैजिकल वॉल एक्टिवेट कर ली थी। इराल्डो उसकी तारीफ करता है और अपनी बात वापस लेने को कहता है, पर आर्ट उसके अटैक को प्योर गार्बेज बोल देता है। इससे इराल्डो आग बगुरा हो जाता है और आर्ट की तरफ एक और फ्लेयर फेंकता है, पर आर्ट फिर से अपनी मैजिकल शील्ड से उसे रोक लेता है। इराल्डो शॉक में है कि उसका मेगा फ्लेयर कैसे न्यूट्रलाइज हो गया, पर आर्ट सोचता है कि भाई ये मेगा फ्लेयर क्या होता है, ये तो एक मामूली सा फ्लेयर था। आर्ट को समझ आता है कि ये लड़का बस कूल बनने के लिए स्पेल्स को नए नाम दे रहा है। वो उसे बताता है कि वो भी बचपन में बेसिक स्पेल्स को कूल नाम देकर जोकर जैसी हरकतें करता था, पर जब तक वो ये बंद नहीं करेगा वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। इराल्डो और गुस्सा हो जाता है और ढेरों फ्लेयर्स आर्ट की तरफ भेजता है, पर आर्ट उन्हें किसी एज लॉर्ड की तरह डिफेंड करता है। सब हैरान है कि आर्ट गिगा फ्लेयर को कैसे हैंडल कर रहा है, पर आर्ट को फिर कुछ अजीब लगता है। ये अटैक सिर्फ सिंपल फ्लेयर्स थे, तो आर्ट इराल्डो को बताता है कि वो गलत है और उसे दिखाता है कि असली गिगा फ्लेयर क्या होता है। ओलिविया बड़े ध्यान से देख रही है और आर्ट बस एक चुटकी बजाता है, तुरंत गिगा फ्लेयर गायब हो जाता है और इराल्डो हैरान है कि उसे चोट क्यों नहीं लगी। आर्ट उसे पूरी बात समझाती है। जो उसने अभी देखा वो असली गिगा फ्लेयर था और वो उसे समझाता है कि असली गिगा चैड कौन है ये कभी मत भूलना। इरीना उस पिंक बालों वाली लड़की यानी जिनी से कहती है कि अगर इराल्डो फिर से बुली करे तो उसे बताए। आर्ट इराल्डो को इतनी बुरी तरह हराने के लिए थोड़ा सॉरी फील करता है। ओलिविया उसे इंटरोगेशन के लिए बुलाती है और पूछती है कि उसने एक साथ 2 स्पेल्स कैसे एक्टिवेट किए। आर्ट बहाना ढूंढने में लग जाता है। उसने इराल्डो के लिए एक मैजिकल वॉल बनाई थी ताकि वो गिगा फ्लेयर से मुर्गे की तरह भुन ना जाए। ओलिविया पूछती है कि उसने डबल कास्ट कैसे किया,
पर आर्ड कहता है कि ये तो बस 2 मामूली स्पेल्स थे, जबकि वो तो डीमन लॉर्ड रैंक के दर्जनों स्पेल्स एक साथ चलाने का आदी है। ओलिविया बताती है कि आज के दौर में डबल कास्ट एक लॉस्ट स्किल है और वो हैरान है कि आर्ड के पास इस एरा का कॉमन सेंस क्यों नहीं है। वो वादा करती है कि वो जल्द ही उससे ये सारी जानकारी उगलवा लेगी, भले ही उसे अपने जायंट प्लॉट कैनन्स का सहारा लेना पड़े। एक हफ्ते बाद ओलिविया सबको 3 लोगों की पार्टी बनाने को कहती है। सब लोग तुरंत आर्ड और इरीना के पास जमा हो जाते हैं, पर वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो पिंक बालों वाली लड़की यानी जिनी अकेली बैठी है। इरीना उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने को कहती है और वो लड़की बड़े दिल से इसे कबूल करती है। वो अपना इंट्रो देती है कि उसका नाम जिनी है और वो एक सक्यूबस है और उन्हें उस दिन बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। आज इनका मिशन एक ब्लैक वुल्फ का शिकार करना है और जिनी अर्थ से कहती है कि उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। जैसे ही पहला भेड़िया सामने आता है, अर्ड उसे मिनटों में जलाकर राख कर देता है। प्रॉब्लम ये थी कि मिशन उनकी खाल यानी हाइड निकालने का था, पर अर्ड बेचारा अपनी इमेंस पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो थोड़ा होल्ड बैक करना सीख ही नहीं पा रहा। जिनी थोड़ा उदास होकर माफी मांगती है कि वो कितनी यूजलेस है और उन्हें पीछे खींच रही है, पर अर्ड उसे समझाता है कि वो उसे मैजिक सिखाएगा ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अर्ड की सच्चाई देखकर जिनी उसका ऑफर मान लेती है। अर्ड अपनी मैजिकल एबिलिटी का डेमो देना शुरू करता है। अर्ड बताता है कि सक्यूबाई के पास कमाल का मैजिकल एप्टीट्यूड होता है और उनके पास डिक सक करने की ओह तेरी, ये स्क्रिप्ट में कहां से आ गया। खैर, तभी एक भेड़िया हमला करता है और अर्ड शवा में अपना हाथ घुमाता है और भेड़िए पर एक भयानक मैजिकल एक्सप्लोजन कर देता है। ये एक स्पेशल टेक्निक है जिससे मैजिकल सर्कल्स को दूर से ही कास्ट किया जा सकता है और वो लड़कियों से कहता है कि इसे राज ही रखना क्योंकि ये उसका अपना इन्वेंशन है। ये देखकर लड़कियां एकदम इंप्रेस हो जाती हैं और वो उन्हें ये टेक्निक याद करने को कहता है। जिनी इसे ट्राई करती है और अपने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को तबाह कर देती है। वो खुशी के मारे अर्ड को गले लगा लेती है और कहती है कि वो चाइल्ड मेकिंग के लिए तैयार है। इरीना ये नया प्लॉट डेवलपमेंट देखकर हैरान है और जानना चाहती है कि ये चाइल्ड मेकिंग आखिर होता क्या है। अर्ड अभी अपने सपनों में खोया ही था कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है और फिर उनके गड्ढों में। अर्ड को रियलाइज होता है कि वो एक लैबिरिंथ यानी भूल भुलैया के अंदर है, यानी ये पक्का किसी मिनटॉर का ठिकाना है। उसका सामना मॉन्स्टर से होता है, पर वो लड़कियों से कहता है कि अब वो लास्ट लेक्चर शुरू करेगा। वो एक गिगा चार्ट की तरह मिनटॉर के वार को सिर्फ एक उंगली से रोक लेता है और उसे एक मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो वही रिमोट मैजिक यूज करता है ताकि सिचुएशन का पूरा फायदा उठा सके। अर्ड समझाता है कि इस रिमोट मैजिक से वो बिना माना खर्च किए मिनटों में सैकड़ों मैजिकल सर्कल समन कर सकते हैं। वो मिनटॉर को जलाकर राख बना देता है और जिनी से कहता है कि आखिरी बार वो करे ताकि वो हिम्मत जुटा सके और अपने डरावने पास्ट को हमेशा के लिए गुड बाय कह सके। जिनी ने पूरी जिंदगी यही सपना देखा था कि कोई डीमन लॉर्ड जैसा मसीहा आकर उसे बचाएगा और इसी वजह से वो हमेशा रियलिटी से भागती रही, पर अब वो और नहीं भागना चाहती। अर्ड उसे मॉन्स्टर को हराने पर बधाई देता है और इरीना उसे गले लगाकर उसकी इस विक्ट्री का जश्न मनाती है। वो ओलिविया के पास जाकर मिनटॉर के सींग दिखाते हैं और जिनी बताता है कि अर्ड ने वही लेजेंडरी स्क्रिप्ट मैजिक यूज किया है जो सिर्फ वार्बितॉस यूज करता था। ओलिविया को थोड़ा शक होता है, पर अर्ड किसी तरह बात घुमाने की कोशिश करता है। इराल्डो आकर जिनी का मजाक उड़ाता है कि वो पक्का पूरे टाइम बेकार रही होगी, तो जिनी उसके पास जाती है। वो इराल्डो को अर्ड से माफी मांगने को कहती है, पर वो उल्टा इरीना का मजाक उड़ाने लगता है। जिनी उसे ऐसा थप्पड़ जड़ती है कि वो सीधा हवा में उड़ने लगता है। इरीना उसके